विनियोग कहवा है, वो चौथी स्टेज है। निवेदन और अर्पण में क्या? समुद्देश्य द्रव्य से ज्ञापनम, तुम सिर्फ आइटम वाको गिना दे रहे हो कि देखो ये चीजें हैं, वाको तुम अभी ये इंटीमेट नहीं कर रहे हो। अरे एक बड़ा सरल उदाहरण तो, कोई भी स्टोर में जा, खास करके कपड़ा उपड़ा के, जैसे ही जाएगा सेल्समैन क्या करेगा, 5-10 थान खोल के तेरे को दिखा देगा कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, वो कपड़ा है, बोलो कौन सा चाहिए। वो निवेदन कर रहा है। वो अर्पण कब होएगा? वो तो कह रहे अर्पण करेंगे, विक्रय करें। इफ एट ऑल अर्पण कब होएगा? कि जब वामे से तुम कहीं अपनो हक के लायक अपनो स्वरूप प्रकट करो, तब तो भाई ये मुझको चाहिए। निवेदन तो वो सब कर दे रहे हो तुम्हारे सामने, समुद्देश्य यहाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, वो निवेदन कर दियो। फिर जब तुम वहां जामे रुचि दिखा रहे हो, वाको वो तुमको विक्रय करेगो। विक्रय करेगो मतलब क्या? कि दुकानदार अपनो हक छोड़ के वह कपड़ा पे, वाकी एवज में तुमसे रुपया लेके अपनो हक छोड़ के कपड़ा पे तुम्हारा हक कायम कर देगा। रसीद दे वो काय की दे दुकानदार, यही बात की तो दे कि मैंने या कपड़ा पे सु अपना हक छोड़े हो, और तुमने जो पॉकेट में से रुपया निकाले हैं वाके, वह रुपया पे से तुमने हक छोड़ दिया। चलो एग्री हो गए अपन, बस इतनी सी तो बात है। या में विक्रय आ गयो, और यदि विक्रय नहीं आतो माने वाके एवज में इन ल्यू ऑफ तुमने कुछ दियो नहीं, तो वो अर्पण हो जातो या विनियोग हो जातो। अर्पण के आगे की स्टेज विनियोग है। तो निवेदन तो सिर्फ एक इंटीमेशन है जो ब्रह्म संबंध में अपन कर रहे हैं ना। गद्य मंत्र में सिर्फ निवेदन कर रहे हैं, अर्पण कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आत्मनिवेदन मंत्र है वो। फिर वामसु समर्पण की प्रक्रिया पैदा हुए है। जब तुमने प्रभु को पधराए, तो पधराए तब समर्पण को प्रक्रिया हो गई। अब तुमने समर्पण में क्या क्या, निवेदन में क्या क्या चीजें एन्यूमरेट करी हैं, वो सब फिर वाको स्वामिता वाकी आएगी, हक आएगा वाको हक आएगा। वाके हिसाब से तुम वाको हक जताओ कि भाई इन सब पे तेरा हक है, तो तुमने अर्पण कियो। तो वो जताने के बाद भी वाके हक में तुम वापर नहीं रहे हो, तो विनियोग तो किया नहीं ना। तुमने जता तो दियो कि भाई यहाँ पे तेरा हक है, तो तुमने वापरियो तो नहीं वाके लिए, नहीं वापरियो। वाके दो कारण हो सके, देखो ध्यान से समझो, शांत चित्त से। नहीं वापरे वाको एक कारण ये हो सके, तो आने तुमको इंटरेस्ट नहीं बतायो, वाको पता चल गया कि हक है मेरो, और वो क्या कहते हो जा वापर। तो ठीक है, तुमने तो अपने तरफ से अपनी कॉन्शियंस क्लियर कर ली, भाई तेरा हक है, तो वहां इंटरेस्ट नहीं बताया भोग को। भोग को यदि वो वहां उपभोग को वो यदि रस नहीं दिखा रहे हो है, और तुम वापर रहे हो अर्पित को, तो तुम चोरी नहीं कर रहे हो। चोरी कब कहलाती? कि जो हकदार है वाके हक को तुमने छुपाया हो। तो जो हकदार है, जो स्वामी है, वाको जो भोग्य है, वाको तुमने भोग्य को ज्ञापन कर दियो। ज्ञापन कर दियो तो अब तुम चोर नहीं हो। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कस्यचित् धनम। दूसरे के वित्त पे लोभ भरी दृष्टि मत रखो। उपनिषद के दूसरे के धन पे, दूसरे के वित्त पे लोभ भरी दृष्टि मत रखो। माग्रधा कस्यचित् धनम। कोई के धन पे, कोई के वित्त पे लोभ की दृष्टि मत रखो। तो तुमने जहां वक्त अर्पण किया, वह वक्त तुम्हारी लोभ की दृष्टि खत्म हो गई। अब वो यदि इंटरेस्टेड नहीं है और कह रहे हो वापरो, तो वापर सको। हमें कोई, तुम तो चोरी तो नहीं कर रहे हो ना, ख्याल में?
उनकी अनुमति चाहिए। अनुमति चाहिए तो अनुमति तो हो गई ना। जब तुमने वहां को जता दियो, जब तुमने वहां को जता दियो और वहां ने रिस्पॉन्स नहीं दियो कि मुझको चाहिए, तो मौनम सम्मति लक्षणम हो गया ना। या रीजे रावड़ी थकी गरीब लोग रे, भोगी ने न भावे रे, हमें तो राज ना खासा खवास, मुक्ति मन ना आवे रे। वो जो दयाराम भाई कह रहे हैं ना, या जंक्शन पे आके कह रहे हैं कि हम अर्पण करके संतुष्ट हो जाएं, वो जीव हम नहीं है। हम तो जो आपको अर्पित किया है वो आपकी सेवा में विनियोग भी करेंगे। और बाह्य यदि तुम कोई को कंपेल कर पा रहे हो, तब तुम्हारा प्रेम प्रकट हो रहा है। तब लॉ नहीं प्रकट हो रहा है, माइंडेड रूल नहीं प्रकट हो रहा है, मर्यादा नहीं प्रकट हो रही है, तब तुम्हारा स्नेह प्रकट हो रहे हो कि भाई ये चीज हमारे पास है और ये तुम ना कैसे कर सकोगे, नहीं वापरोगे, वापरनी पड़ेगी। अब तुमको पूरी नहीं चाहिए हो तो कम से कम हमारे साथ तो आके एक वक्त तो वापरो। तब वो क्या है, ये बात कौन कह सकेगा? कानून वाला नहीं, कानून की तो मर्यादा पूरी हो गई ना। वहां जब तुमने इंटीमेट कर दियो, वहां कानून की मर्यादा पूरी हो गई। भक्ति की मर्यादा जहां कानून पूरा हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रही है। या बात तुम मत भूलो, मर्यादा पूरी हो गई जब तुमने अर्पित कर दियो, वहां से भक्ति की मर्यादा स्टार्ट हो रही है। यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्यान् निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधयेत् ध्रुवो। हमने तेरे को अर्पित किया है, हमको ये अच्छा लग रहा है, हम कन्विंस है कि तेरे काम के लायक है, और क्यों नहीं तू वापर रहे हो? बता, क्यों वापर नहीं रहे हो? तेरे को वापरने लायक कैसे करे तो तेरे को वापरने लायक हो जाए, वो बता दे। चल आके क्या करें? आपको तलें, भापें के सेकें, क्या करें? सिए के जरी लगावे के क्या लगाए, क्या करें जासू ये तेरी चीज तेरे काम के लायक हो जाए, हमको बता ना। वाके लिए यदि कोई को मन तरस रहे है तो मर्यादा को मन नहीं है, वो तो भक्ति वालों ही मन हो सके। ये जो डिमांड है अपने आप में, कोई के लिए सुखकर होने की डिमांड, वो मर्यादा की डिमांड नहीं है, वो तो स्नेह की डिमांड है। और वो स्नेह की डिमांड भाई तब तत्रैव, देखो गोसाई जी की पंक्ति याद करो, स्वसर्वस्व निवेदन पूर्वकम तत्रैव निवेदने स्वसर्वस्व निवेदने निरुपधि स्वसर्वस्व निवेदने प्रेमणी जाते तत्रैव विनियोगे जाते प्रेमणी जाते सा भवति। जब वहां विनियोग कर पाओ तब तुम सेटिस्फाई हो। ये ऑलमोस्ट बात तरीके की अर्ज है। देखो ध्यान से समझो यह बात को कि बच्चा खा नहीं रहा है, भूख लगी है, नहीं लगी, अच्छा पड़े रहती, तो मां थोड़ी हो सके। मां का मतलब क्या है? क्यों भूख नहीं लगी, तकलीफ क्या बता भाई, ये भी पूछे, वो तकलीफ भी निवारण करे। और रसोई बना ली है, रखी भाई है, फ्रिज में रखी है, जब भूख लगे तो खा लीजिए, करके चली जाए ऑफिस। तो वो तो होटल वाले भी करेंगे ना ऐसे। तो औरत को मतलब क्या भाई, खा क्यों नहीं रहे हो? नहीं खा रहे हो तो आइटम में लून कम है कि मिर्ची कम है कि हींग ज्यादा है, क्या लफड़ा है, खुलासा करो ना। कुछ तो कहोगे कि अबोले ही रहोगे आज। तो जब वो अपन इंक्वायरी स्टार्ट करें, वह इंक्वायरी के मूल में क्या है? स्नेह है, वो मर्यादा नहीं है। मर्यादा तो पूरी हो गई ना जब तुम्हारी जो चीज है, जो स्वामी भोग्य वस्तु है, वो स्वामी को ज्ञापन कर दियो और मर्यादा वहां पूरी हो गई। जहां मर्यादा पूरी हो गई वहां से भक्ति स्टार्ट हो रही है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं पहन रहे हो कपड़ा? हमारे घर में तुम्हारे पहनने के लिए कपड़ा है, वो पहन क्यों नहीं रहे हो? हमारे घर में
में कोना है, वहां में तुम विराज क्यों नहीं रहे हो? हमारे घर में परिवार के सदस्य हैं, उन सब की सेवा तुम क्यों नहीं ले रहे हो? कारण क्या है? ये जब अपने मन में उत्कंठा जग रही है, ये जब अपने मन में जिज्ञासा जग रही है, ये जब अपने मन में तलब जग रही है, वो तलब जो है वो मर्यादा की नहीं हो सके है माइंडेड, वो तलब जो है वो स्नेह की ही है। वित्त को विनियोग कहां? क्या निवेदन सु? जो चालू खाता में अपन समझ रहे हैं कि ब्रह्म संबंध ले लिया तो बस हो गया, बस अब क्या है, दाइनो पड़ो रब तो जब तो छूटो। या में क्या वित्त विनियोग है? नहीं है। पर नहीं है तो भी एक बात ध्यान से समझो कि अपने यहां ब्रह्म संबंध में गद्य मंत्र के तहत जो निवेदन किया है वहां में आइटम कितनी समुद्दिष्ट है? एक व्यक्ति से लगी भाई कोई चीज छूट रही है, कोई व्यक्ति से जुड़ी भाई कोई चीज छूट नहीं रही है वहां में, हैं? सब वहां में पूछ दिया, कुछ छूट तो रहा नहीं है। तो मतलब निवेदन में तनुवित्त को बाइफर्केशन नहीं है। ध्यान से समझो कि निवेदन में देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और वित्त, प्राणी, कोई चीज को वहां बाइफर्केशन नहीं, सबको द्वंद्व कर रखे है। कितना बड़ा द्वंद्व है देखो। यह बात को ध्यान से समझे, कंसेप्ट की ब्यूटी देखो कि कितनी सारी आइटम को ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, उनको समुच्चय नहीं किया है माइंडेड। मैंने कल आपको समुच्चय, अन्वाचय और क्या इतरेतर योग और समाहार चारों की पॉसिबिलिटी बताई। या मैं इन सबको इतरेतर योग करके एक क्लब करके एक आइटम बनाई है। आया ख्याल में? यहां में कोई चीज को द्वंद्व के बाहर रहने नहीं दी है। बहुपद द्वंद्व है, द्विपद द्वंद्व नहीं है। ग्रामर की भाषा में आपको बहुपद द्वंद्व कहा जाए, माने धव पलाश खदिरा, न्यग्रोध पलाश खदिरा, न्यग्रोध पेड़ भी, पलाश पेड़ भी और खदिर पेड़ भी को बहुपद द्वंद्व। तो ये बहुपद द्वंद्व है, द्विपद द्वंद्व नहीं है। सो इनमें बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है निवेदन में। जब निवेदन में बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है, दान अपने यहां कर नहीं रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य में स्पष्ट कह दिया है कि दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम। वो तो अपने यहाँ की प्रक्रिया नहीं है दान सु सेवा करने की। आज जो तारीख में एक बात समझो कि वैष्णव हवेली में भेंट कर रहे है, वो क्या निवेदन है? हवेली वाले को पता ही नहीं है कि मैंने ब्रह्म संबंध लियो है कि नहीं लियो है। कौन सी ये बात पूछी जा रही है, कौन से एफिडेविट पे ये बात साइन दी जा रही है कि तुमने निवेदन किया है कि नहीं किया है? भेंट धर माने धर, हिंदू हो तो धर, मुसलमान हो तो धर, सबसे बड़े सेक्युलरिस्ट आज अपन है। कोई धर्म को भेद है ही नहीं अपने यहाँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मराठा सब अपने आप भेंट धर सके। वह तरीके को खुलो खाता है क्या सेक्युलरिज्म को कहां विनियोग है? तो अपन को पता नहीं है कि निवेदन है कि नहीं है। कोई को अर्पण करने को यदि वाको भाव है, यदि वैष्णव कह रहे हो कि हम अर्पण कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, यदि हम अर्पण कर रहे हैं तो अर्पण करने से स्वामी भोग्य को स्वामी को ज्ञापन किया जा रहा है, स्वामी को दियो नहीं जा रहे है। तो जितनी भेंट वैष्णव धर रहे हो, ये वैष्णव बेवकूफ है कि वहां भेंट धरे उठा के चलते बनो, क्योंकि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् असमर्पित रुपया तो वापरना ही नहीं चाहिए। जितना भेंट धरे रुपया है ठाकुर जी को वो समर्पण है, ले ले मुट्ठी भार भार भागो। महाप्रभु जी कह रहे हैं असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनमाचरे,
जितनी भेंट धरी भई है वो सब तुम्हारी वाके, तुम वाके स्वामी भोग्य, क्योंकि महाप्रभु जी ने खुलासा कर दिया। अर्पित के भोक्ता कौन है? अर्पित के भोक्ता तो अपन है कि नहीं? असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन माचे, तो तुम बेवकूफ हो। मंदिर में आती भेंट ले मुट्ठी में डाल, खीसा में पकड़ाओ नहीं, बाकी चालाकी रखो कि दंडोत करो हाथ में, चालाकी से करो काम, बेवकूफी से मत करो। क्यों? असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन माचरे, निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् की स्थिति। सब काम निवेदित को समर्पित से चलाना चाहिए। अब नहीं तुम्हारे पास पैसा है, मंदिर में से लिया, जब अनवसर हो गए गोलक में सीख डाल डाल के नोट काढ़ो, नहीं चोटती हो तो वहां पे कौन चोटा के डालो, सीख निकालो, एक आध सीख नोट निकले, वो तुम्हारा है। क्योंकि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन माचरे। तो यदि अर्पण कह रहे हैं हम भूले चुके, तो ये कॉन्सिक्वेंस आएगा। विनियोग, विनियोग तो ऐसा खराब है, क्यों कृष्ण नहीं उठ रहे, बाद में आ रहे हैं विनियोग। जो प्रकार हैं वित्त के विनियोग के, इन तीन में से कौन से हो सके? बच्चों ध्यान, क्योंकि यदि तुम पांचों वैष्णव को वो रुपया नहीं लेने दे रहे हो, मतलब तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो वैष्णव ने भेंट धर दी है वाको हक वापस हट गए हो और मंदिर को, हवेली को हक वापस आ गए हो, तो मतलब वो दान है। जैसे ही तुमने दान कबूल किया बुरी तरह फंस गए। अब ये खुलासा करना पड़ेगा कि दान वाने कौन के, कौन खुद को हक मिटा के कौन को हक पैदा किया? जाको हक, यदि ठाकुर जी को भेंट करिए तो ठाकुर जी को हक है, तो देवद्रव्य तुम नहीं खा सक रहे हो। यदि महाराज को हक पैदा किया है तो ठीक है, खा सको, तो ठाकुर जी के सामने भेंट क्यों ले रहे हो? फ्रॉड है या में? यदि समझो कि न ठाकुर जी को है न महाराज को है, जो चल रही सेवा है वाकू भेंट है। सेवा को जो नाटक चल रहे है फारस, वाकू ये भेंट है। तो ये पेट्रोल ये वाकू भेंट है, तो भी महाराज वापर नहीं सके, क्योंकि सेवार्थ वपरा सके, महाराज खुद वापस पर्सनल यूज नहीं ले सके। बात समझ में नहीं? क्योंकि यदि कोई पैसा पानी के परब के लिए दे रहे हो है, तो वह पैसा को पानी के परब, पानी पिलाने में ही उपयोग हो सके, वो घास खाने में उपयोग नहीं हो सके अनलेस आप लालू नहीं हो। लालू हो तो कथा दूसरी है। पानी के परब को, पैसा को पानी में ही उपयोग होगा, तो सेवा के लिए नहीं है। बच्चों क्या संप्रदाय? सवाल ये उठ रहे हो कि जब भी अपन संप्रदाय या सेवा कहेंगे तो हर वक्त पाछो ये प्रश्न खड़ो होगा कि व्युत्पत्ति क्या है सेवा की, और संप्रदाय की व्युत्पत्ति क्या है ये बताओ। वो पाछे महाप्रभु जी के वचन से नक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी यदि व्युत्पत्ति है संप्रदाय की, कोई भी ढंग की सेवा सेवा ही है, कोई भी ढंग को जो संप्रदाय है, तो नमाज पढ़ना भी सेवा हो सकेगी। तो फिर से महाप्रभु जी को रिफर करना पड़ेगा कि जो महाप्रभु जी सेवा को प्रकार बता रहे हैं वो प्रकार क्या है? गृहस्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृतो भजे कृष्णम तत्सिद्धे तदुवित्तजा, भाव को प्रदर्शन मत करो, वो सारे घंटे गले में बन जाएंगे पाछे। यदि संप्रदाय के लिए डोनेशन मांग रहे हो तो, यदि सेवा के लिए डोनेशन मांग रहे हो तो, यदि महाराज के लिए डोनेशन मांग रहे हो तो महाराज को डोनेशन करो, ठाकुर जी के सामने क्यों ले रहे हो? और वैष्णव के साथ राइटिंग में या बात को खुलासा करो कि भाई महाराज को दिया है कि ठाकुर जी को दिया है, वो भी नहीं खुलासा करना है। तो ये सारो एक कोलोसल आई वॉश है जो बेवकूफ बनाया जा रहे हो अपने को। सब भोज-पोज में बेवकूफ बनाने का धंधा है। न तो समर्पण हो सके है, निवेदन के लेवल पे कोई तनुवित्त को बाइफर्केशन पॉसिबल है, अर्पित को विनियोग, अर्पित को विनियोग सेवा में वो मॉडल अपने को एडॉप्ट किए बिना यहाँ कोई वे आउट नहीं है। ध्यान से देख लो,
यदि या सिद्धांत को अपन अच्छी तरह से समझे, ये कोई श्याम मनोहर पंत को बताया हुआ सिद्धांत नहीं है, ये तो जब अपन ने यह प्रश्न को देख लिया, कुछ प्रश्न और आए हैं जिनको अभी मैं डील नहीं कर रहे हूं, पर सेवा ઠાકોરજીની 10 મિનિટ અથવા 15 મિનિટ થાય અને કથાનો સમય ના મળે ને ये सब पीछे अपन करेंगे, क्योंकि बहुत अभी सीधो या को संबंध नहीं आ रहा है। तात्विक व्यावहारिक जो समर्पण की बात है वो भी अपन करेंगे कभी फुर्सत से। શ્રીનાથજીનો પ્રસાદ કોઈ વેચના વાપરે તો શું લેવાય, અને ભાગવત ઘરે ટીવીમાં આવે તો શું જોવાય? હવે એમાં કઈ વાંધો ના આવે ને, અને પૈસા આપીને પ્રસાદ લે તો શું શ્રીનાથજીનો પ્રસાદ લેવાય? ટીવી જુઓ એના કરતા કેટલી વેબસાઇટમાં પોર્નોગ્રાફી પણ આવે છે, એ પણ જોવાય। खैर, तो अपन एक फाइनल और आपको बात बता दूं, यद्यपि शास्त्र वचन नहीं है, कंफ्यूज मत करियो, पर आपको या श्लोक की कंटिन्यूटी के लिए, वो खाना पूर्ति करने के लिए ये श्लोक मैं दे रहा हूं। सुखोपभोगार्थोपस्थापनम भोग्यस्य वस्तुना, सुखोपभोगार्थोपस्थापनम, सुखोपभोगार्थोपस्थापनम भोग्यस्य वस्तुना, सुखोपभोगार्थोपस्थापनम भोग्यस्य वस्तुना विनियोग त्रिभिरपि दानाद्यै शक्यते पुनः। ये 4 श्लोक यूं याद रखोगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि विनियोग काय को नाम है कि जब तुमने स्वामी भोग्य को स्वामी को ज्ञापन कर दियो, वाके सुखोपभोग के लिए भोग्य वस्तु को वाके पास उपस्थापन, वह वस्तु को वहां तक पहुंचा देनी, वो विनियोग कहवावे है। वो दान से भी पॉसिबल है, निवेदन से भी पॉसिबल है और अर्पण से भी पॉसिबल है, पर अपने यहाँ दान की प्रक्रिया है नहीं। निवेदित को अर्पण और अर्पित को विनियोग,
ये प्रक्रिया है। सुखोपभोगार्थोपस्थापनम भोग्यस्य वस्तुना विनियोग त्रिभिरपि दानाद्यै शक्यते पुनः। ये याद रखोगे, विनियोग त्रिभिरपि 1 2 3 दानाद्यै शक्यते पुनः। विनियोग तीनों तरह से हो सके थियोरेटिकली, तो अपने यहां दान है नहीं, अपने यहां निवेदन और अर्पण है। ये बात ध्यान पे समझो। तो निवेदन में तनुवित्त को बाइफर्केशन नहीं है, अर्पण में तनुवित्त को बाइफर्केशन नहीं है। क्यों? गद्य मंत्र याद होगा तो आपको याद हो जाएगा कि अर्पण में भी बात नहीं है। और अपन ठाकुर जी को घर में पधरा के सेवा कर रहे हैं तो बाइफर्केशन नहीं होगा। पर घर में तुमने ठाकुर जी नहीं पधराए, या कि जो वो डिफिकल्टी समझो कि तुमने अपने घर में ठाकुर जी नहीं पधराए और हवेली में जाके दर्शन किए, तो बाइफर्केशन अर्पण के लेवल पे आ गया ना। स्वामी भोग्य वस्तु को तुम ज्ञापन तो कर ही नहीं रहे हो, घर को तो घर के लिए छुपा के रख रहे हो, बाल बच्चन के लिए, और 2-4 रुपया 5-10 रुपया 1000 दे के टिल्ली लिली वहां कर रहे हो ठाकुर जी को। घर को जो तुम्हारा मैक्सिमम है वो तो तुमने घर में छुपा के रख लियो, वो ठाकुर जी को ज्ञापित कियो नहीं। और ये सेवा की भेंट और मनोरथ और इन सब के थोड़े रुपया देके ठाकुर जी को टिल्ली लिली कर दे रहे हो। तो ये जो टोकन है, ये टोकन या तरीके की टोकन विनियोग पुष्टि मार्ग में बताया नहीं गया। बस ये मेरे कहने को मिलता है, या तरीके को टोकन विनियोग पुष्टि मार्ग में बताया नहीं गया। अपन ने अभी तक के सारे जो ग्रंथ और वचन हैं उनके आधार पर यह बात अच्छी तरह से देख ली कि तनुवित्त को या तरह से बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है। यदि इतनी बात आप समझ गए हो तो मैं आशा रखूं कि ये बात समझने में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, और तो आप पूछ भी सको। पर अभी क्योंकि अपने पास समय थोड़ो है, या के लिए या संदर्भ में जो श्याम पंथ को आरोप है मेरे पे, तो मैं श्याम पंथ चलाना चाह रही हूं, या जो कई मेरे प्रशंसक हैं वो या को घमंड करते हुए कि हम श्याम पंथी हैं, उनके घमंड और आरोप को अपन श्राद्ध करें। वह घमंड और आरोप दोनों को श्राद्ध करें, और वो श्राद्ध करने में आप भी भागीदार हो, अपन मिलजुल के श्राद्ध करें, वह घमंड को भी और या आरोप को भी। घमंडी को जो आरोप करता है उनकी नहीं श्राद्ध करने की बात कर, और सोबर बात कर रहे हो कि घमंड और आरोप को अपन श्राद्ध करें, और वो श्राद्ध में आप भी शामिल हो। जो कुछ बात मैंने बताई, मैंने यही लिए प्रवचन के शुरुआत के पहले दिन से आपको बताई कि मूल वचन और रूढ़ी में भी विरोधी या अविरोधी में भी मूल सु विकसित या अविकसित पर अविरोधी, ये जो सारी स्कोप है, वहां में सु जो भी कुछ अपन यहाँ बात सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार रहे हैं, वहां में से क्या आपको समझ में आ रहा है। आपको एक एक वचन मैंने सुना रहे हूं। सबसे पहले महाप्रभु जी को घरू वार्ता को जो प्रसिद्ध वचन है कि जो कटोरी घर के सामग्री आई सो भोग ठाकुर जी आप ही के द्रव्य को आप ही अरोगे, तो ठाकुर जी को देव द्रव्य खाएगो सो मेरो नाही, और मेरो सेवक भगवती होएगो सो देव द्रव्य कभू न खाएगो, जो खाएगो सो महापतित रह जाएगो, या लिए गौवन को खवायो यमुना जी में पधरायो। यह सुन के सब वैष्णव चुप हो रहे। या में तनुवित्त के बाइफर्केशन की बात आ रही है कि नॉन बाइफर्केशन की बात आ रही है महाप्रभु जी के? ठाकुर जी के द्रव्य से यदि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, जो वैष्णव के भेंट से अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तो ठाकुर जी को द्रव्य कहो, वो जो है वो अपने लिए ग्राह्य नहीं है।
महाप्रभु जी को सिद्धांत वचन तो अपन ने देखो, गुसाई जी की व्याख्या देखो कि धन वगैरह की कामना पूर्ण करने के लिए जो शास्त्र विहित श्रवण कीर्तन अर्चन करवे में आवे हैं वो अनुष्ठान कर्म मार्गी है। गुसाई जी को एकदम साफ सुथरा निष्कर्ष है, वो भक्ति मार्गी नहीं है। क्योंकि लेन देन को वहां व्यवहार है कि हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम हमारी कामना पूरी करो। कर्म मार्ग में वो विहित है और वो करी जा सके, अलाउड है। वृत्त्यर्थ यानी कि खुद को पेट भरने के लिए श्रवण कीर्तन वगैरह जो करवे में आवे, तो गोसाई जी कहें कि वो तो कृषि की तरह कोई लौकिक काम है। तुम समझ रहे हो कि वो तुम भक्ति कर रहे हो, पर आजीविका के लिए यदि तुम श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन कर रहे हो तो वो भक्ति है ही नहीं, वो तो कोई एक तुम्हारा बिजनेस है। जैसे कोई खेती कर रहे हो ऐसे तुम ये काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो। मूल में वो धंधा है, वो भक्ति है, ऐसे मन में भरा भी मत पालो। और वाके बाद महाप्रभु गोसाई जी कह रहे हैं कि जाजरू मने छीवे जाने के लिए गंगा जल कोई वापरे उतनी गंदी बात हो रही है। अब यहाँ तनु वित्तजा की बात आ रही है कि तनुजा वित्तजा की आ रही है कि काय की आ रही है, शांत सोचो। ये श्री गोसाई जी की बात है। गोसाई जी के बाद रूढ़ी आगे चल रही है। श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि अपने सेव्य स्वरूप की सेवा आप ही करनी, तनु और उत्सवादि समय अनुसार अपने वित्त अनुसार करने, वस्त्र आभूषण भांति भांति के मनोरथ करी सेवा करनी। तनु वित्त को बाइफर्केशन है कि नॉन बाइफर्केशन है? आप ही सेवा करनी और अपने वित्त अनुसार करनी। तुम्हारे पास छोला को वित्त है तो छोला धरो, 56 भोग को वित्त है तो 56 भोग धरो। तो यहाँ बाइफर्केशन भयो कि नहीं भयो? देखो श्याम पंत को श्राद्ध है हो, ये गंभीरता से रख लीजिए। वाके बाद श्री हरिराय जी जब संतदास को सगरो द्रव्य गयो तब ठाकुर जी की सेवा में मंडान ठाकुर जी के द्रव्य से राखे और ठाकुर जी के द्रव्य में तो 24% पूंजी करी कोड़ी बेचते। तो ठाकुर जी की पूंजी में तो कासिद को दियो न जाए, तो कमाई को टका दिए तब इनकी मजूरी को राजभोग न भयो, सो महाप्रसाद हु न लिए। और नित्य को नेक बहुत ठाकुर जी के द्रव्य से हो तो ताते अपनी राजभोग की सेवा सिद्ध भई न जाने। क्यों नहीं जाने? तनु वित्त को विनियोग नहीं भयो, भोग तो वही धरते थे संतदास जी, पर खुद को वित्त नहीं लगे करके उन्होंने कही यहाँ में गड़बड़ है, यहाँ में तनु वित्त सेवा नहीं भई। न जाने कासिद को दिए, अपनी राजभोग की सेवा सिद्ध भई न जाने। कासिद को दिए सो नारायण दास को लिखे कि तुम्हारी प्रभुता के एक दिन को राजभोग को नागा पर्यो। मेरे ठाकुर जी एक दिन राजभोग अरोगने से रखड़ गए। पुरुषोत्तम जी जो सूरत के घर के विमर्शकार के आद्य पुरुष हैं और अपने महाप्रभु जी के ग्रंथन के मोस्ट सिग्निफिकेंट कमेंटेटर है, उनसे बढ़ के कोई अच्छा व्याख्याता मेरी समझ में तो कोई आवे नहीं है। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि पारिश्रमिक के रूप से कोई को वित्त देके दूसरे के पास सु सेवा करवाने से चित्त में अहंकार बढ़े है, भक्ति नहीं बढ़े। और भगवत सेवा करने के लिए दूसरे से पारिश्रमिक के धन लियो जाए तो यज्ञ को याग जैसे गौर महाराज को नहीं मिले और यजमान को मिले, ऐसे सेवा को फल जो है चित्त चौंटने को सेवा करने वाले को मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसा वाले दूसरे को वापरे हो। तो तनु वित्तजा का बाइफर्केशन हो सके। स्पष्ट कहें कि भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में वो अलाउड है, वाली कर्म मार्ग में किया जा सके, पर भक्ति मार्ग में वो अलाउड नहीं है। यानी भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं करना, पर जैसे महाप्रभु जी के ऐसे कर लो। एक कांकरोली के घर के बालक हैं, उनने तो सिक्सर पे सिक्सर मार दिया। वो तो कहें कि अत्र ग्रहस्थान विधानेन स्वग्रहाधिष्ठित स्वरूप भजन परित्यागेन अन्यत्र तत्करणे न भक्ति। घर में विराजते ठाकुर को छोड़ के दूसरे के यहाँ तुम सेवा करने गए तो भक्ति नहीं है, कुछ भगत ही है। काय बात को वो रोकना चाह रहे हैं
तनुवित्त के बाइफर्केशन को रोकना चाह रहे हैं। घर में तुम अपने तनु वित्त दोनों लगा सको, दूसरे के यहाँ सिर्फ तुम वित्त ही लगाओगे, अपना तनु लगा नहीं पाओगे करके अपने घर के ठाकुर को छोड़ के दूसरे के यहाँ विराजते ठाकुर के लिए जानो भटकनो, वो भक्ति नहीं है, स्पष्ट ना पड़ रहे। सेवा की तो बात दूर रही, भक्ति की डायरेक्टरी में सेवा खुले हो, अपन ये सब देख चुके हैं। तो वो भक्ति डिनाई कर रहे हैं तो सेवा तो स्टैंड्स कैंसर। वाक्य बाद जीवन जी के ताजी अमरेली वाले वागीशलाल जी ने गायकवाड़ की कोर्ट में जा वक्त अमरेली के मंदिर को केस चले तो वह वक्त उनने जब वहां सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, वह सिद्धांत में स्पष्ट कहो है कि महाराज ने जे आवक वैष्णवो वगैरह माथी आवे तेमाथी घर खर्च तरीके ठाकुरजी नो खर्च महाराज चलावे छे। ठाकुरजी ने माटे स्थावर के जंगम अमुक मिलकत जूदी काढ़ी तेमाथी खर्च चलावता नहीं। वो जो बेचते थे दवाएं दिल, वो दुकान उठा के चले गए, वो दुकान ही बंद हो गई। जो दवाएं दिल बेच रहे थे तेमाथी घर खर्च चलावता नहीं। ठाकुरजी नो वैभव नो भोग नो आभूषण वस्त्र वगैरह नो खर्चो महाराज पोते करे छे, पोतानी आवक ऊपर करे छे। ठाकुरजीनी सामे सन्मुख भेट धरी शकाती नथी। ठाकुरजीनी भेट देव मंदिर में मोकलवी पड़े, महाराज की ते भेट नो उपयोग थई शके नहीं। यह जबानी दी थी गायकवाड़ की राज्य में, तब अमरेली को ठाकुर जी और अमरेली को मंदिर उनको मिले नहीं, तो उनको मिलता ही नहीं, क्योंकि वह वक्त यही केस હતો कि ठाकुर जी तुम्हारे नहीं है, पब्लिक के हैं। तो ये जबानी दी तब गायकवाड़ ने कि भाई ये बात सच हो तो ठाकुर जी तुम्हारे हैं, पब्लिक के नहीं है, करके ठाकुर जी ने लेने के बाद पाछे वही उपयोग ठाकुर जी। देवकी नंदनाचार्य जी माने चौथे घर और पांचवें घर के बहुत बड़े महाराज भाई, जब यहाँ भागो भागो मच रही थी तब उनने आके पाछे यहाँ डंडा जमाया तो पुष्टि मार्ग को। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जेवी रीते हमारा पूर्व पुरुषो पोते पोताना धर्मनु सत्य स्वरूप शुद्धाद्वैत सिद्धांत संपूर्ण रीते समझीने वैष्णव धर्मनो यथार्थ उपदेश लोगों ने करता હતા અને વચના કાળમાં સંપત્તિ વગેરે કારણોથી ઘણે દરજ્જે અમે છોડી દીધો છે, તેનથી ઘણા ખરા લોકોને સાધારણ સેવા અને વિત્તજા સેવાનું જ ભાન રહ્યું છે। क्या बात करो ना रो रहे हैं। चतुर्थेश और पंचमेश के वित्तजा सेवा को जो ये आपको दौर चलो है, ये कोई न कोई गोबा रूढ़ी है, ये वल्लभोपदिष्ट सेवा प्रणाली नहीं है। ये देवकी नंदनाचार्य जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं। वासु बड़ी बात विमर्शकार कह रहे हैं श्री विजयलाल जी महाराज। यदि भी मैं कल आपको बता चुका हूं कि विमर्श वल्लभ विजयलाल जी महाराज को लिखे हुए नहीं है, पूना के कोई शाक्त ब्राह्मण से लिखवा के उनके नाम पे चढ़ा दिया गया है, पूरा फ्रॉडुलेंट डीलिंग है। पर जो विमर्श के नाम पे जो किताब छपी है वो विजयलाल जी महाराज नडियाद के केस में कह रहे हैं कि जो पुष्टि मार्गी कोईपण मंदिर में वैष्णवो ठाकुरजीनी सेवा તેમજ નેક ભોગ માટે ઠાકોરજીની સેવાના નભાવ માટે ભેટ વગેરે આપી વિત્તજા સેવા કરતા હોય અને તે મંદિરમાં તનુજા સેવા કરતા હોય તો તે મંદિર પુષ્ટિ માર્ગી નથી એમ આપનું કહેવું છે? વકીલને પૂછ્યો આપે મહારાષ્ટ્રીને કહી કે પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવોની તનુજા કે વિત્તજા સેવા સ્વતંત્ર કરવાની પ્રક્રિયા નથી અને કરે તો તે મંદિર સાંપ્રદાયિક ન કહેવાય। કોર્ટ में दी भाई जबानी है। पुष्टि मार्ग में वैष्णव माने महाराजन की हवेली में तनुजा या वित्तजा सेवा कर नहीं सके है, करे तो वो वैष्णव मंदिर सांप्रदायिक नहीं है, वल्लभ संप्रदाय को नहीं है। अब पता नहीं क्या है ये रहस्य, या कोर्ट में दी गई एफिडेविट के सामने विमर्श कैसे लिख गए इनके नाम से प्रकट भयो है, सचमुच में विमर्श की बात है। अहमदाबाद वाले रणछोड़लाल जी महाराज देखो श्राद्ध कैसे हो रहे हो श्याम पंथ को, बापू रैलिश करो, ये श्याम पंथ को श्राद्ध है।
અમદાવાદ વાલે રણછોડલાલજી મહારાજ સ્પષ્ટ કહે રહે हैं કે अब તેવી જ રીતે આપણે ત્યાં સન્મુખ ભેટ થાય છે તે પણ દેવદ્રવ્ય છે અને તે સામગ્રીના કામમાં નથી વાપરવામાં આવતી। श्री गोकुलनाथ जी અને ચંદ્રમાજીના ઘરમાં वो जब विराजते थे तब की बात है, वो પછી पद्धतियां बदल गई, कोई दूसरे पंथ स्थापित हो गए। गोकुलनाथ जी અને ચંદ્રમાજીના ઘરમાં હજી આ નિયમનું પાલન થાય છે કે ત્યાં જે સન્મુખ ભેટ આવે તે કીર્તનીઓ લઈ જાય। એ કીર્તનીઓ મહાવનીઓ હોય છે, વલ્લભકુલના યમુનાજીનો ઘોર હોય છે। બીજો જો તેનું અનુકરણ કરે તો ખોટું। અમે શ્રીનાથજીને આગાડી જે સન્મુખ ભેટ ધરીએ તે મહાપ્રભુજીની પાદુકાજીને ધરીએ છે, છતાંય તે અલંકારાદિમાં વપરાય છે, સામગ્રીમાં નહીં। સન્મુખ ભેટ ધરવામાં ઘણો અનાચાર છે અને ઠાકુરજી નિમિત્તે કાંઈ મંગાય નહીં, કાંઈ અપાય નહીં। એ રીતે આવેલ દ્રવ્ય દેવદ્રવ્ય થાય અને તે લેનારની બુદ્ધિ બગડ્યા વિના રહે। हो गया ना श्याम पंथ की राम नाम सत्य हो गई कि नहीं? श्याम पंथ की राम नाम सत्य हो गई कि नहीं? रणछोड़लाल जी महाराज के या वचनामृत से, ये मैं कहता हूं तो देख लो, वहां वचनामृत पढ़ के देख लो। पेज नंबर भी मैं वचनामृत नंबर भी दे रही हूँ 484 और 87। वाक्य बात क्योंकि चर्चा सभा में मैंने ये मुद्दा रखा तो कि अपने से एक पीढ़ी पहले तक को बालक ने जो बात कबूल करी है वह कोई इनकार नहीं, वह तरीके को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती। तो दादाजी क्या कह रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। जब जनरल पब्लिक ट्रस्ट है तब ठाकुर जी को गोस्वामी के संबंध से पृथक कर ठाकुर जी को सब संपत्ति अर्पण कर भेंट करके रिलीजियस एंडोमेंट के रूप में हुए ट्रस्ट, ऐसी अवस्था में इन ट्रस्टों से जो नेक भोग चलाया जाता है वह देवद्रव्य से चलाया जाता है। देवद्रव्य का उपभोग करने वाले अंत में देवलक ही हैं। आचार्य चरण ने सोने की कटोरी गिरवी रखकर भोग अरोगाया, तब आपने उक्त द्रव्य से समर्पित सबका सब प्रसाद गायों को दिया। यह सांप्रदायिक सिद्धांत है। दादाजी का हाँ दादाजी को है। यह सांप्रदायिक सिद्धांत है। इस प्रकार के आदर्श रूप सिद्धांतों का जिस प्रथा से विनाश होकर आचार्यों को देवलक बनाया जाए, उस प्रथा को जितनी शीघ्र संप्रदाय से हटा दी जाए उतना ही श्रेय इसमें गोस्वामी समाज तथा वैष्णव समाज का है। तो मेरे से एक पीढ़ी पहले दादाजी भी यही बात कह रहे हैं। गोविंद राय जी पोरबंदर वाले को बहुत अच्छा वचनामृत है। मैंने हरिराय जी घबरा गए थे, तिलमिला गए थे, ये वचनामृत मैंने पढ़े हो। चर्चा सभा की प्रोसीडिंग पढ़ के देखो, जब मैंने गोविंद राय जी सामने विराजे हुए थे और मैंने कही कि ये बालक पुराने क्या कह रहे हैं, देख लो गोविंद राय जी अपने अभी अपन में सब में एल्डर हैं और वो विराजे हुए हैं, उनने क्या लिखे। और मैंने वचनामृत बोले और हरिराय जी ने कही कि वो मैं व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हूँ, सिद्धांत की चर्चा कर रहे हूँ मैं। गोविंद राय जी व्यक्ति है, सिद्धांत है। गोविंद राय जी स्पष्ट कह रहे हैं, जेम स्वरूप सेवा स्वार्थ बुद्धि थी અને લૌકિક કાર્ય સમજીને ન કરવાની, તે પ્રમાણે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે તે પ્રમાણે નામ સેવા પણ વૃત્તિ અર્થે ન કરવી। મહાપ્રભુજી કહે છે વૃત્તિ અર્થે સેવા કરવાથી પ્રત્યવાય લાગે, જેમ ગંગા જળનો ઉપયોગ બુધા પ્રક્ષાલનાર્થ ન થાય। हो गया ना राम नाम सत्य श्याम पंथ को। क्या घमंड मैं करूं कि मैंने ये बात कही? क्या घमंड तुम करोगे कि श्याम बाबा ने ये बात की? गोविंद राय जी ने मेरे से पहले कही। गोविंद राय जी को जन्म मेरे से बहुत पहले हुआ और अभी मैं बैठे में लीला पधार गए गोविंद राय जी। मैं क्या घमंड करूं कि ये बात मैंने कही? ये तो सबने कही है। तन અને વિત્ત જો પ્રભુમાં વપરાય તો મન પ્રભુમાં જરૂર લાગે। માટે શ્રી વલ્લભે ઉપદેશ કર્યો છે તત્સિદ્ધે તનુવિત્તજા। માનસી જે પરા છે તેને સિદ્ધ કરવા તનુવિત્તજા સેવા કરવી જરૂરી છે। तन અને વિત્ત બંને ક્યાંક એક સ્થળે લગાડો તો ચિત્ત તેમાં રાસ દિવસ રહે છે। हो गया ना श्याम पंथ को शाद। घनश्याम लाल जी महाराज कामन वाले कितनी अच्छी बात कह रहे हैं देखो। क्योंकि श्रीनाथ जी स्वयं उसके भोक्ता हैं, किंतु वैष्णव वृंद तथा सेवक गण भी उस महाप्रसाद लेने तक के अधिकारी नहीं है। जो बेटा तो पैसा है
श्रीनाथ जी को जो भेंट आवे वाको प्रसाद न तो वैष्णव दे सके न मुखिया भीतरिया ले सके। यह आचार्य चरण के इतिहास से प्रत्यक्ष प्रमाण भूत है। ये भगवान कहाँ गई ये बात, आश्चर्य हो सब। उसके महाप्रसाद लेने का केवल गाय को ही अधिकार है, अन्यथा उस देव द्रव्य के उपभोग करने से निश्चय ही अधपतन है। तत्सिद्धि तनुविद्य जागो, घनश्याम दास जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ये देख लो। मथुरेश जी गांव गांव में मंदिर खोल रहे हैं, अमेरिका तक में मंदिर खोल रहे हैं, और जयंत भाई काक कह के बालकन की कितनी बड़ी कृपा है कि यूरोप अमेरिका में मंदिर खोल रहे हैं। पर मथुरेश जी ने क्या वचनामृत प्रकट किए वो देखो कि ब्रह्म संबंध लेकर सेवा करने से प्रत्येक इंद्रियों का भगवान में विनियोग होता है। मंदिर गुरु घर केवल उपदेश ग्रहण करने के लिए है, सेवा तो सबको घर में ही करनी चाहिए, सबको सेवा घर में करनी चाहिए। पर गांव में हम तो मंदिर खोलेंगे भैया, को क्या संगति है, तो प्रभु ही जान सके, मनुष्य तो नहीं जान सके। द्वारकेश लाल जी बाबा अपने मजीठिया वाले कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, देखो मननीय बात कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग गुप्त छे, देखाव करवा माटे तो छे જ नहीं। भक्त ने भगवान वच्चे आंतरिक संबंध दृढ़ करवानो मार्ग छे। બંનેના સંબંધો એવા હોવા જોઈએ કે ત્રીજા વ્યક્તિને એની જાણકારી ન થાય। આપણા ભગવાન સાથે કેવો સંબંધ છે તે જે બીજી વ્યક્તિને જણાવવાની જરૂરત શું, નામના મેળવવા માટે, પોતાનું મહાત્મ્ય વધારવા માટે, આ બધું તો બાધક છે। तो काशी वाले स्टूडेंट जैसे मेरे लिए गाते थे ना, कैसी जुल्मी बनाई तने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी, ऐसे कैसी जुल्मी बनाई तने ये धन दौलत के मारे गए सब बालक है, क्या समझ नहीं आ रहा। कांकरोली वाले ब्रजेशदा के वचनामृत देखो कितने अच्छे हैं। ब्रजेशदा कह रहे हैं देखो मंदिर की जहां स्थिति है तो यह बात सत्य है कि पुष्टि मार्ग के प्रकाश से तो मंदिर एक ही है और सब घर की स्थिति है। आज मंदिर जितने हैं अथवा जिन स्थानों को अपन मंदिर समझे हैं वो स्थान वाको अपन मर्यादा पुष्टि मंदिर कह सके, पुष्टि मंदिर नहीं, क्योंकि पुष्टि को प्रकाश तो गृह सेवक हुई है। क्या जाऊं क्या ना जाऊं, ऐसी भयंकर स्थिति है। वागीश बाबा कितना अच्छा वचनामृत कर रहे हैं। महाप्रभु जी आज्ञा करे छे दुनिया में भटकतू रहतू आपनु चित्त ठाकुर जी प्रत्ये जोड़ीने तेमनी तनुवित्तजा सेवा करवी। तनुवित्तनी सेवा એટલે આપણા કમાયેલા પોતાના ધનથી પોતાના ઘરમાં ઠાકુરજીની પોતાના શરીરથી સેવા કરવી। यही तो अपन पुष्टि अस्मिता में गा रहे हैं, पोताना धनથી પોતાના ઘરમાં કરવી છે कृष्ण सेवा रे। हमें अपन गा रहे हैं तो सब कह रहे हैं घमंड हो गया श्याम मनोहर जी को सिद्धांत बोलने को। भाई तुम बोल रहे हो तो घमंड नहीं हो गया, हम बोले तो घमंड हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ये देखो कितनी क्लियर बात है। कोई तुम लोग ऐसे समझते हो कि ये बात मैंने कही, कितनी गलत बात है। ये तो सब बालक ने कही है, मैंने कही नहीं है, सब बालक यही बात कह रहे हैं। द्वारकेश बाबा यही बात कह रहे हैं कि चित्त भगवत प्रेम में परिपूर्ण थई जाए छे, पूर्णता भगवान में जोड़ाई जाए छे, तन्मय तल्लीन थई जाए छे, त्यारे परा सेवा थाय। आने मानसी सेवा कहेवाय। आनी साथे मनुष्य शरीर थी पण सेवा करवी जोईए। तनुजा सेवाथी शरीरनी शुद्धि थाय छे, अहंता हुंपणानो नाश थाय छे। धनथी कराती सेवा वित्तजा सेवा छे, तेनाथी ममता मारापणानो नाश थाय छे। अहंता अने ममता एक बीजा साथी जोड़ाયેલા રહે છે, આથી તનુજા અને વિત્તજા સેવા સાથે થવી જોઈએ। આમાં પ્રધાનતા તનુજા સેવાની છે, કેવલ ધન આપી દેવાથી સેવા થતી નથી, એનાથી રાજસી વૃત્તિ આવે છે। ये द्वारकेश बाबा तो अपन अच्छी तरह से समझ सके हैं कि आज के तारीख में अपन ने श्याम पंत को श्राद्ध कियो और वह श्राद्ध को ये जो भी कोई खीर हती पूड़ी हती वह को स्वाद मैंने आपको भी लिया आया श्राद्ध खाने के बाद
अपने अपने घर में आराम से या कुछ बचाओ और कल अपन या सत्र को समापन करेंगे, क्योंकि श्राद्ध को खुराक हैवी हुआ है। ये पचने में थोड़ा टाइम लगे ही है, तो अपन आश्रय को पलका के और ये श्राद्ध को आज यहाँ पूर्ण करें।